हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभात कुमार और आपका स्वागत करता हूँ मेरी मधुशाला के इस चैनल पर। और मेरी मधुशाला इस चैनल पे जो शो है इसका नाम है संडे इज़ फन डे और इसके इस नए एपिसोड में भी आपका स्वागत है। तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ कि आज हम इस मेरी मधुशाला पुस्तक से कुछ बुक्स से कुछ काव्य पढ़ेंगे और यह भी बता दूं कि इसी पुस्तक को चयन किया गया है, नामांकन किया गया है पुरस्कार के लिए। तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि शायद कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिले। तो फिलहाल अभी इतना ही और आइए सुनते हैं संडेज फंडे के दरमियान कुछ नई पोइट्री और नई पुरानी पोइट्री, क्योंकि ये पोएम तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन आज कुछ नया जोश है, कुछ नया उमंग है, तो मैं बोलने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं कोई पोइट्री बोलूँ, एक संदेश जो मेरी मधुशाला बुक में सबसे प्रथम पेज पे आती है उसको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी मधुशाला होती क्या है। राइट। सो अगर जब मैंने मेरी मधुशाला लिखी तो इसका क्या मतलब था और मैं इस पर कहाँ तक सार्थक हूँ, यह सब कुछ मैं अभी पढ़ करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी मधुशाला सोच की वह गहराइयाँ हैं जो जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करती है। समझे? जीवन में कोई भी मोड़ हो, हमें खुशी रहना है, हमें दुख होने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे IIT JEE में 100 में टॉप 100 में नाम आए या ना आए, अगर आ गया तो बहुत खुश और नहीं आए या फिर IIT में हुआ ही नहीं तब भी इट्स ओके। आई विल फाइंड अ प्लेस इन एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आई विल लिव माई लाइफ। ठीक है। तो उसी को दूसरे रूप में ये भी कहा गया कि घनिष्ठ मित्र से सर्वदा के लिए बिछड़ना अगर तय हो गया तब भी आप उसको खुशी से गले लगा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में यही रास्ता है और आप वो मान करके आगे बढ़ जाते हैं और सर्वदा के लिए बिछड़ जाते हैं। हम नहीं बोल रहे कि ऑन डेथ किसी से मिलने बिछड़ना, लेकिन ज़िंदगी रहते हुए भी किसी से बिछड़ गया ऐसा कि फिर दोबारा नहीं मिल सके तो उस पर भी आंसू नहीं बहाना। ओके। एंड तब क्या कहते हैं, हर बार एक ही मकसद होती है, हर बार बस यही मकसद होती है कि हर पल की सच्चाई से खुद को अवगत कराएं और जुगनुओं की रोशनी में भी खुशियों के झंडे लहराएं। तो समझ में आ गया होगा कि कितनी भी कम खुशी क्यों ना हो, कितना भी कम साधन क्यों ना हो, उसी में जो जुगनुओं की रोशनी है उसमें भी खुशी का आलम बनाए, उसमें भी झंडा फहराए। तो यही जो होता है सो हमारे मेरी मधुशाला का अंतिम मकसद होता है कि जिंदगी में हर हाल में खुश रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी खुशी के लिए प्रयासरत नहीं रहना है, लेकिन अगर छोटी खुशी मिलती है तो खुश रहना है और बड़ी खुशी के लिए भी प्रयासरत रहना। तो फिर क्या बोलते हैं, यूं तो समा प्रज्वलित होती है आंसुओं की धार से यूं तो समा प्रज्वलित होती है आंसुओं की धार से, हंसी चेहरे पर हो तो उजाले की घटा साफ होती है। समझ गए होंगे? तो चेहरे पर हंसी खुशी बनाए रखिए और ज़िंदगी में भी सादगी रखिए और देखिए कि पूरा जीवन जगमगाएगा। सो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देकर खुद को संबल बनाने की गुजारिश भी की गई है। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। समझ में आ रहा ना? किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा एक परचम लहराया हुआ है और कोई आया झंडा वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई परचम लहराया है तो झंडा भी आपका ही होगा और आप ही उसको लहराएंगे। तो ऐसा आत्मनिर्भरता आप बनाने का कोशिश करें जहाँ पर झंडा भी आप ही लहराए और ज़मीन भी आपका हो और वहाँ पर खड़े भी आप ही हो। तो ऐसा आत्मनिर्भर अपने आप को बनाएं और ऐसा ही आत्मनिर्भर अपने देश को बनाएं। ठीक है। तो इसी के लिए कहा गया है, तेरे एहसान तले बड़े शागिर्द थे हम, तेरे एहसान तले बड़े शागिर्द थे हम, एक तलब इम्तिहान हुई और बिखर के रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना अगर कोई वर्चस्व बना रहे हैं तो उसमें अपना ही झंडा हो, अपना ही हाथ हो, अपना ही पैर हो, अपना ही जमीन हो। दैट्स द स्पिरिट।
हमें उसी के लिए प्रयासरत रहना है। अंततः मेरी मधुशाला प्रगतिशील, मेरी प्रथम रचना मेरी मधुशाला का ही उभरता हुआ प्रतिबिंब है। तो मेरी मधुशाला मैंने पहले भी लिख रखी थी, और ये जो मेरी मधुशाला प्रगतिशील है उसी पुरानी वाली मेरी मधुशाला के जैसा ही है, और थोड़ा बहुत कुछ इधर एडिशन या डिलीशन कुछ हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे तार्किक एवं अतार्किक लेकिन सर्वथा सकारात्मक सोच की गुच्छी है, समझे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तार्किक भी है और अतार्किक भी है। तार्किक है और अतार्किक है, इसका मतलब यही हुआ कि ये न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। जिस तरह से हमारा ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क काम करता है और किसी भी प्रॉब्लम को तर्क या अतर्क के द्वारा लेकिन एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के तहत सॉल्व कर देता है, तो वैसे ही हमको भी रियल लाइफ में भी बनना है। हम चीज़ को तर्क के से सॉल्व करें, ठीक है, अगर तर्क नहीं लगता है बिना तर्क का भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और तर्क बिना तर्क किसी भी तरह से उसको सॉल्व करेंगे और उसको एट द एंड कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करें कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ को सपोर्ट मिले, जिसके चलते सभी बोले कि यस यू हैव डन इट राइट। इनफैक्ट अगर महात्मा गांधी के लाइफ से भी आप इंस्पायर होना चाहते होंगे तो उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए थे जो तार्किक थे, बहुत सारे काम ऐसे किए थे जिसमें तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा इंडिया उनके सपोर्ट में आ गया था, क्योंकि उनके जो तर्क नहीं भी होता था उसमें भी उनका जो मोमेंटम होता था बहुत हाई होता था, इसलिए क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते थे जो सत्य और अहिंसा था। तो सत्य और अहिंसा उनका मेन ऑब्जेक्टिव एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होता था, तो इसी को लेकर चलते थे। तो उसी तरह से हम भी बोल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, और मेरी मधुशाला का एक ऑब्जेक्टिव है कि सत्य अहिंसा के साथ साथ हम थोड़ा फन तो डिसिप्लिन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ भी हम फन को निकलने की कोशिश करेंगे, फन को निचोड़ना चाहेंगे। तो चाहे हमारा वो क्लासरूम हो या फिर हमारा कोई भी सीरियस मोमेंट हो लाइफ का, अगर उसमें भी अगर एक फन इंजेक्ट करने से अगर थोड़ा हल्कापन महसूस होता है तो वहाँ पे हमको फन इंजेक्ट करना चाहिए। इसको मैं नकारूंगा नहीं कि हम क्लासरूम से लेकर के किसी भी सीरियस मोमेंट में फ़न इंजेक्ट नहीं कर सकते। फ़न इंजेक्ट करने से अगर हमारा सिचुएशन थोड़ा हल्का होता है, लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है, टेंशन थोड़ा कम होता है, तो हमको फ़न इंजेक्ट कर सकते हैं। उसे निगेटिव नहीं लेना चाहिए। फ़न मतलब कुछ ऐसा फ़न है जिससे टेंशन बढ़ जाए, राइट, टेंशन कम हो, ओके। सो दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरी मधुशाला एक संदेश, ठीक है। तो अब पहला पोएम जो मेरी मधुशाला में है उसका नाम है डूबे हैं। सो डूबे हैं जो पोएम है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं, राइट। उसको भुलाने के लिए हमने जो किनारा मांगा, उसको भुलाने के लिए हमने जो किनारा मांगा, लोग समझते रहे हम अपने जाम में डूबे हैं। हमने तो चोरों को कल शाम दावत दे रखी है, कुछ तो ये भी कहते हैं हम ईमान में डूबे हैं। हौसलों की जंग जारी है, अब कोई दीवार नहीं, फिर लुटेरों ने सेंध मारी, हम अंधकार में डूबे हैं। ऐ मेरे खुदा, मेरी कोशिश में क्या कमी रही, जंग लड़ने आए थे और अब अहंकार में डूबे हैं। डूबती कश्ती से जो निकले वे प्यार की तरफ थे, फिर उसी को डुबोने वहीं हम मझधार में डूबे हैं। आंसुओं की चिंगारी से जो आग लगी पुरजोर, उसकी ही ज्वाला में हम दिल थाम कर डूबे हैं। ख्वाहिशों का पतन और उससे भी जटिल मांगे, सब कुछ किए कुर्बान, हम तो रहमान में डूबे हैं। फिर मुल्क की मोहब्बत और उसकी ही हिफाजत का एक नया नगमा लिख, हम फरमान में डूबे हैं। ओके, सो इसी के साथ आज की संध्या खत्म करते हैं और फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह या फिर किसी नेक्स्ट संडे इज फंडे को। थैंक यू।